हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, शिक्षण योजनाओं के क्रम में आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए कक्षा 4 हिंदी की शिक्षण योजनाएं। हिंदी के सभी पाठों की शिक्षण योजनाएं प्राप्त करें सिर्फ एक पीडीएफ में, भाग 1 है। इस भाग में मैं आपके लिए 5 पाठों की शिक्षण योजनाएं लेकर एक पीडीएफ में आया हूं। दोस्तों, इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लीजिएगा और पीडीएफ पासवर्ड प्रोटेक्टेड है और वो पासवर्ड मैं आपको इसी वीडियो के दौरान बताने वाला हूं। तो अगर आपको दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और इसी दूसरे मित्रों को शेयर भी कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, दिखाते हैं हम आपको कक्षा 4 हिंदी की शिक्षण योजनाएं। एक आकर्षक तरीके से मैंने बनाया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। शिक्षण योजना हिंदी शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में दी गई शिक्षण योजना के प्रारूप के अनुरूप शैक्षिक सत्र 2020-21 प्राथमिक स्तर कक्षा 4 की है। शिक्षण योजना पहला आप देख पा रहे हैं कि कक्षा विषय हिंदी है, समय 35 से 40 मिनट है और लर्निंग आउटकम है घटनाओं, अनुभवों, कविताओं और कहानियों को सुनाते हैं। दूसरों द्वारा कही जा रही बात को ध्यानपूर्वक सुनकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं तथा मानक भाषा का प्रयोग करते हैं। कविता आदि को उपयुक्त उतार चढ़ाव गति प्रवाह के साथ सुनाते व पढ़ते हैं। और यहाँ पर सामग्री है प्राकृतिक वातावरण एवं दीक्षा ऐप पर उपलब्ध सामग्री। और जैसा कि आप चरण जानते हैं, शिक्षण के आरंभ में शिक्षक छात्रों से उनके आसपास मौजूद प्राकृतिक वस्तुओं के विषय में चर्चा करते हैं। इसके लिए 5 मिनट का टाइम है। अवलोकन व प्रतिक्रिया। आपको बता दें दोस्तों कि यहाँ पर जो आपका पाठ है, पाठ का नाम है हे जग के स्वामी। ठीक है, आपको कलरों में मिल जाएगा। फिर है शिक्षण के दौरान शिक्षक दीक्षा ऐप पर छात्रों को वीडियो दिखाते हैं तथा कविता का सस्वर वाचन करते हैं तथा अपने शब्दों में कविता का अर्थ भी बताते हैं। इसके लिए 20 मिनट का टाइम है। अवलोकन व प्रतिक्रिया है। फिर आता है शिक्षण के बाद। शिक्षक शिक्षण के बाद छात्रों से निम्न प्रश्न पूछते हैं। क्या 3 तुकान शब्द लिखिए। लाल, 13 चमक के तुकान शब्द 5 मिनट और आकलन के तरीके है। अवलोकन व प्रतिक्रिया। फिर आता है थोड़ी सी इसमें गतिविधि है। सभी छात्रों को गोले में बैठाकर शिक्षक कविता का उचित हाव भाव के साथ सस्वर गायन करते हैं। फिर आता है गृह कार्य। प्रातःकाल चुपचाप थोड़ी देर बाग बगीचे, खेत खलिहान में खड़े होकर आसपास के दृश्यों को देखिए, ध्वनियों को सुनिए और अनुभव को अपनी कॉपी में लिखिए। और शिक्षक की आगामी कार्य योजना है। चयनित गतिविधियों का कुशलता से क्रियान्वयन किया जाएगा। शिक्षण के दौरान आने वाली कठिनाइयों के आधार पर आगामी शिक्षण योजना बनाई जाएगी। तो दोस्तों, इसी प्रकार से आप देख रहे हैं कि अगला है प्यासी मैना नाम का पाठ है और इसकी शिक्षण योजना आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। ठीक है, सारी शिक्षण योजनाओं का तो मैं पढ़ूंगा नहीं दोस्तों, आप इसको पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। ठीक है। फिर आता है बच्चों का पूछताछ केंद्र। ये देखिए, शिक्षक यहाँ पर भी शिक्षण योजना आपका हिंदी विषय और समय 35 से 40 मिनट है। लर्निंग आउटकम में बच्चे नाटक के पात्रों के रूप में अभिनय करते हैं और छोटे छोटे संवाद उचित भाव भंगिमा से बोलते हैं। पाठ या इकाई का नाम है बच्चों का पूछताछ केंद्र। सीखने सिखाने की सामग्री पाठ्यपुस्तक, एक डेस्क और बेंच। फिर शिक्षण के प्रारंभ में आता है। पहले तो बच्चों को पाठ की भावना से परिचित कराने के लिए अभिनय के साथ कुछ चुटीले काल्पनिक संवाद सुनाएंगे। जैसे बच्चों, एक बार मैंने राकेश से पूछा कल स्कूल क्यों नहीं आए थे, तो राकेश बोला सर जी कल रास्ता खो गया था। एक दिन मैंने मधुबाला से पूछा तुमने 12 का पहाड़ा अभी तक याद क्यों नहीं किया, तो मधुबाला बोली सर जी यह पहाड़ा तो पहाड़ जैसा भारी है, उठ नहीं रहा है। दोस्तों, इसके लिए 5 मिनट का टाइम है और आकलन का तरीका है अवलोकन। फिर आता है शिक्षण के दौरान। बच्चों, आज हम ऐसी ही एक बच्ची चीची के बारे में जानेंगे जो सबके प्रश्नों के बहुत रोचक जवाब देती है। बाद में आपको इस पर एक्टिंग भी करनी है, इसलिए ध्यान से सुनना। फिर बच्चों को पात्र के रूप में सम्मिलित करते हुए, हालांकि उनकी ओर से संवाद स्वयं बोलते हुए पाठ पर पूरे हाव भाव, आरोह अवरोह से अभिनय करेंगे। इसके लिए टाइम है 10 मिनट। आकलन का तरीका है अवलोकन। फिर अगला चरण है शिक्षण के बाद नाटक का मंचन करवाएंगे। फिर बच्चों से उनकी इच्छित भूमिकाएं पूछकर अभिनय करवाया जाता है। 5 मिनट अपने अपने चित्र संवाद को समझने हेतु भी दिए जाते हैं। साथ ही अभिनय संबंधित कुछ सूत्रों को समझाया भी जाता है, जैसे हंसी और झिझक अभिनय के 2 सबसे बड़े शत्रु हैं। बाद में शेष बच्चों से श्रेष्ठतम अभिनेता अभिनय में गलतियों के बारे में प्रश्नोत्तरी भी की जाती है। इसके लिए समय है 25 मिनट और आकलन के तरीके हैं प्रस्तुतिकरण और प्रश्नोत्तरी।
फिर आता है प्रदत्त गृह कार्य। कल सभी विद्यार्थी एक एक रोचक प्रश्न उत्तर बनाकर लाएंगे और अपने प्रश्न उत्तर पर ही अभिनय दिखाएंगे। और शिक्षक की आगामी कार्य योजना है नाटक को अन्य बच्चों द्वारा अभिनीत कराकर पुरानी गलतियों के सुधार, नए बच्चों को बेहतर करने का अवसर और पाठ को अधिकाधिक हृदयंगम कराने जैसे लाभ प्राप्त किए जाएंगे। बच्चों को कल्पनात्मक प्रश्नोत्तरी के निर्माण हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा। पाठ संबंधी लेखन कार्य कराया जाएगा। फिर आता है अगला पार्ट है बोलने वाली गुफा। इसमें लर्निंग आउटकम है दूसरे द्वारा कही जा रही बातों को ध्यानपूर्वक सुनकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं तथा मानक भाषा का प्रयोग करते हैं। कहानी, कविता आदि को उपयुक्त उतार चढ़ाव गति प्रवाह से सुनते या पढ़ते हैं। सुनो हुई कहानियों को अपने शब्दों में लिखते हैं। चित्रों या दिए गए शब्दों एवं परिस्थितियों के माध्यम से कहानी लिखते हैं। अधूरी कहानी को पूरा करते हैं। पाठ या इकाई का नाम है बोलने वाली गुफा। सीखने सिखाने की सामग्री है जंगल का दृश्य चित्र एवं दीक्षा ऐप पर उपलब्ध सामग्री। दोस्तों आपको यहाँ पर मैं पासवर्ड बता देना चाहता हूँ, ठीक है। जो पीडीएफ है, पीडीएफ का पासवर्ड है 786। फिर से सुन लीजिए, पीडीएफ का पासवर्ड है 786। पहले पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा, उसके बाद जब पासवर्ड मांगेगा तो आप 786 लिख करके आप पीडीएफ को ओपन कर लीजिएगा। फिर आता है सीखने सिखाने की गतिविधियां। यहाँ पर है शिक्षण के प्रारंभ में शिक्षक बच्चों को जंगल का दृश्य दिखाते हैं तथा छात्रों से उसका वर्णन करने को कहते हैं। 5 मिनट का समय है। आकलन के तरीके, प्रतिक्रिया एवं सहभागिता। फिर शिक्षण के दौरान शिक्षक छात्रों को दीक्षा ऐप पर कहानी को दिखाते हैं तथा हाव भाव के साथ कहानी सुनाते हैं। 20 मिनट प्रतिक्रिया एवं सहभागिता। फिर आते हैं जो है शिक्षण के बाद शिक्षण योजना के समेकन के लिए शिक्षक छात्रों से निम्नलिखित प्रश्न पूछते हैं। जंगल के सभी जानवर शेर से क्यों डरते थे? गुफा को देखकर शेर के मन में क्या विचार आया? लोमड़ी को कैसे पता लगा कि गुफा के अंदर कोई है? लोमड़ी ने गुफा से क्या कहा और क्यों पूछा? गुफा के भीतर से क्या आवाज आई? 10 मिनट का टाइम इसके लिए। प्रतिक्रिया एवं सहभागिता। फिर गतिविधि है शिक्षक छात्रों से कहानी का मंचन करवाते हैं। फिर प्रदत्त गृह कार्य है समानार्थी शब्द लिखिए। मुंह, वन, धरती। लोमड़ी की इस घटना के बारे में अपने साथियों से क्या क्या बताया होगा लिखिए। लोमड़ी ने इस घटना के बारे में अपने साथियों से क्या क्या बताया होगा अपने शब्दों में लिखिए। फिर आता है शिक्षक की आगामी कार्य योजना। शिक्षण के दौरान आने वाली कठिनाइयों के आधार पर आगामी कार्य योजना बनाई जाएगी। फिर उसके बाद अगला पार्ट है जो है जब मैं पढ़ता था। इसकी शिक्षण योजना भी आपको उसी आकर्षक तरीके से यहाँ पर देखने को मिल रही है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं शिक्षण योजना बना रहा हूँ और भी जब पार्ट की बन जाएगी तो मैं आपके साथ उसको शेयर कर दूंगा। तो दोस्तों ऐसे ही मेरे चैनल पर आप बने रहिए, अपना प्रेम बनाए रखिए और पीडीएफ डाउनलोड करके आप अपने यूज़ में इन शिक्षण योजनाओं को ले सकते हैं। पीडीएफ का पासवर्ड मैंने आपको बता दिया है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।